Hello students, good morning to all of you. My name is Satyavir Singh. I will teach you physics and physics. So the chapter is second chapter electric flux and Gauss theorem, right? And here this is chapter number 2 and these are some terms. So these are very small terms. If you will know them, then you will become how to read, how to study of this chapter. Without knowing, you will not study. Okay, so let's get started to explain one by one. Okay, so I am going to explain one by one. Kshetrafal Sadish, we can say also area वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई जीरो काटा और ई नीचे लिखा सफिक्स में. हाउ मेनी केसेस टू जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जीरो करने कितने बंदा केस होंगे. बंद या बद्ध वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और डिफरेंट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा. डिफरेंट डायग्राम, जैसे घन है, वर्ग है, घनाभ है, कुछ चीजें हैं, गोला है, तो जितनी भी डिफरेंट फिगर है, स्ट्रक्चर्स हैं, चित्र हैं, डायग्राम है, उनमें वैद्युत फ्लक्स क्या होगा. तो हमारा मेन टॉपिक ये है बच्चों, और इसमें एक टॉपिक और मैं ये बता देता हूं आपको. मैं इन सब टॉपिक को कवर करने वाला हूं. गॉस थ्योरम, चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स और गॉस थ्योरम, यही चैप्टर का नेम है. और इसमें हम पढ़ना है, और इसके बाद में जो ना गॉस के एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम. इट्स एप्लीकेशन, APPLICA एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन अभी नहीं पढ़ाएंगे, मैं पहले इसके ये मेन ये टॉपिक जान लेते हैं. ठीक है, तो कैसे करना. तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. क्षेत्रफल सदिश. क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मैं एक काम करता हूं, जिसको बताता जाऊंगा उसको मिस करता जाऊंगा, राइट. तो इस बात का आप ध्यान रखना. तो मैं एक काम कर रहा हूं, पहले इसको बता रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश. तो क्षेत्रफल और सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगी. जैसे मान लो कोई एक क्या हो गया, एक क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है. तो वैद्युत क्षेत्र, तो इसमें क्या, ये वैद्युत क्षेत्र, ये क्या निकल रही है, इसमें ये निकल रही है वैद्युत बल रेखाएं. क्या निकल रही है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं. तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ क्या, निगेटिव 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 निगेटिव. पता लग गया. मैं ये वैद्युत क्षेत्र है. अभी वैद्युत क्षेत्र है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका क्या होगा, क्षेत्रफल भी होगा. जरूर होगा, नहीं होगा. क्षेत्रफल मतलब जो भी तुम्हारा ये क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या होगा, मतलब एरिया भी होगा. एरिया, तो ये मान लिया मैंने यहाँ पे, एरिया इसका इतना मान लिया एरिया, तो इसको मान ले रहे हैं हम डी. क्या मान ले रहे हैं, डी. अब चूंकि ये इतना सा मैंने ये क्षेत्रफल मान लिया, इसको मान लिया डी है. क्षेत्रफल अवयव कहते हैं इसे, क्षेत्रफल अवयव सदिश, ये कहते हैं इसे एरिया वेक्टर बोल दो किसी से डायरेक्ट. क्या कहते हैं इसे, एरिया, और इसके ऊपर लगा दिया वेक्टर. क्योंकि ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन क्या होती है कि इसमें डी ऊपर, तो ये जो तुम्हारा क्षेत्रफल सदिश होता है, इसकी जो दिशा होती है ना, कागज के तल के लंबवत. देखो ये मार्कर मैंने रख दिया इसके, तो क्या इसके कागज के तल के लंबवत है. जैसे मान लो ये क्या है, ये कागज, ये मैंने कागज लिया और इसके ऊपर मार्कर मैंने ऐसा रखा सीधा, तो ये क्या हो गया, कागज के तल के लंबवत. ये कागज हो गया और ये क्या हो गया, लंबवत. तो ये कागज के तल के क्या हो गया, लंबवत हो गया. अगर मैं ऐसा रखूं तो ये क्या हो गया, कागज के तल के समांतर हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या, लंबवत. तो ये क्या हो गया, पूरा क्षेत्रफल मान लो इतना. और ये क्या रख दिया मैंने ऐसे, तो ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश. मतलब सदिश इसलिए क्योंकि दिशा भी बता रहा है इसकी. और दिशा कहाँ की होती है, कागज के तल के लंबवत और ऊपर की ओर, राइट. ध्यान रखना, नीचे भी हो सकती है, लेकिन कागज के तल के लंबवत ही होगी हमेशा. ठीक है, इस बात का आप बेसिकली ध्यान रखिए. तो ये क्या है, एक बंद वैद्युत क्षेत्र है. देखो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया. बंद या बद्ध, बंद हो या बद्ध हो, दोनों सेम बात होती है.
तो बंद या बद्ध वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? बंद मतलब क्लोज, क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इस कॉल्ड क्या क्या कहते हैं उसे? बंद, क्लोज, क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। तो मैंने तुम्हें इसमें क्या बताया? वैद्युत सॉरी क्षेत्रफल सदिश बताया। तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन भी है ऊपर, और ये क्या हो गया? इतना ये क्षेत्र है, मतलब इतने बड़े में से मैंने, खैर बड़ा है ये, लेकिन इसमें से मैंने इतना माना क्षेत्रफल, थोड़ा क्षेत्रफल मान लिया। तो थोड़ा क्या लगाया मैंने? डी लगा दिया। अगर पूरा लेना है पूरा तो लगाओ खाली ए, और लेना थोड़ा सा, मान लो बहुत बड़ा घर है और मैं जितने में खड़ा हूं तो वो क्षेत्रफल कितना होगा? डी लगाने में होता है। डी का मतलब बहुत कम, और डी हटा दिया तो पूरा क्षेत्रफल आ जाता है, राइट। ध्यान रखना इस बात का, जहां डी लग गया वहां थोड़ा, और जहां डी नहीं लगेगा वहां पे पूरा, राइट। तो इसमें ही बात पता लग गया आपको, क्षेत्रफल और उसकी डायरेक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल सदिश। और साथ साथ में क्या हो गया? ये बंद है, क्लोज फिगर है, नहीं है क्लोज फिगर। तो क्लोज या बंद बात एक ही होती है। तो वह वैद्युत क्षेत्र जो बंद होता है क्या कहते हैं उसे? बंद या बंद वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप पहले एक काम कर लीजिए, जब तुम वीडियो स्टार्ट करिए तुमने, तो उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप भूल जाओगे मैंने क्या बताया था, राइट। ध्यान रखना इस बात का। अब ये क्या है? अब इसके बाद में आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं क्लियर कर चुका हूं तुम्हें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये बताया था मैंने। E बराबर F/Q0, मतलब किसी किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या फिर बोल दो बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसकी दिशा क्या होती है? प्लस से दूर और माइनस से माइनस की ओर, राइट। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग गया। और ई का तीर का निशान है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सदिश राशि है, राइट। चलो ये बात भी पता लग गया, मैं इसको फिनिश करो ऐसे। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, शुरू वाला ही, ठीक है। इसको पढ़ना हमें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सब कुछ ही है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए तो मैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं पहले ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे? फाई ई से करता है। फाई मतलब 0, इसे पढ़ते हैं FI E, फाई। तो फाई ई, तो मैं बता देता हूं अभी क्या होता है, आपको पता लग जाएगा। पहले आप इसकी फॉर्मूले से डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से डेफिनेशन इसमें किताब में उसमें जो तुम्हारे नोट्स है उसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब याद करना कैसे है, देखो आपको जब भी कोई डेफिनेशन लिखनी है आपको ये बताना किसी वैद्युत क्षेत्र में, राइट। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे बंद लगाना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है ना हमें क्लोज फिगर में लेना है, ध्यान रखना हमेशा क्या लेना? क्लोज। तो किसी बंद वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो फॉर्मूले से बनाना आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीए क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या हो गया? ए क्या? क्षेत्रफल है, और डी लगा दे क्या? अल्पांश, मतलब थोड़ा सा ले लिया उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसी बंद वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल अवयव वेक्टर का अदिश गुणनफल। ये क्या ये कौन सा गुणनफल है? डॉट वाला अदिश, और क्रॉस लगाता गुणा का निशान, तो क्या होता है वो? सदिश गुणनफल जो होता है उसके बंद समाकलन के बराबर होता है। मान लीजिए, चलो इसको ले लो, ये क्षेत्रफल सदिश के ऊपर है, इधर को मान लो डायरेक्शन किसकी? ई की, क्योंकि यहाँ पे बिंदु पी मान लो, एक बिंदु पी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बस। और ये प्लस का आवेश मान लो, प्लस क्यू आवेश, तो इससे इस पे निकालोगे डायरेक्शन बाहर को होगी, तो इनके बीच में कितना कोण बनेगा? जो भी कोण बनेगा थीटा। तो ये अब इसके बाद में इसको फिनिश भी कर देता हूं बच्चों, ये है वही, ठीक है। सब पॉइंट पे ये कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, राइट। तो मैं इसको ही फिनिश कर देता हूं, और मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आप समझते रहिए ठीक से, ठीक है। जो बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए क्लोज फिगर मान ली, अब ये क्या है? इतना मान लो क्षेत्रफल, ये क्या हो गया? डी है,
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या होती है, ऊपर को होती है, कागज के तल के लंबवत। इसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। मतलब क्षेत्रफल और वेक्टर लगा दे तो क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। अब यहां से क्या है, इस प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ई है। अब इनके बीच में ये कोण क्या, थीटा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो और ये क्या पूरा वैद्युत क्षेत्र है। तो इसकी परिभाषा क्या है वैद्युत फ्लक्स की, किसी बंद वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर का अदिश गुणनफल का बंद समाकलन। बंद समाकलन, समाकलन क्यों लगा, अच्छा क्योंकि हमने डी के लिया है, ये थोड़े से पृष्ठ के ही लिया, लेकिन हमें पूरा लेना है तो हमें डी लगाना, वो समाकलन लगाना पड़ेगा। क्योंकि समाकलन का मतलब क्या होता है कि टोटल भाग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डी ले रखा उसमें। ठीक है, अब इसे एक काम कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ई डी ए कोस थीटा। कौन सा फॉर्मूला होता है आपके पास, ए वेक्टर डॉट, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, ए बी कोस थीटा। ये क्या, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल है। जैसे यहाँ पे क्या है, ए की जगह क्या है, ई है, और बी की जगह क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी ए वेक्टर। तो ये थीटा जो है ना, ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल है। ध्यान रखना इस बात का। तो बस ये आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी। दूसरी डेफिनेशन अच्छे इसकी क्या है, दूसरी डेफिनेशन ये है, ये क्या हो गया, एक बंद वैद्युत क्षेत्र हो गया, और बंद वैद्युत क्षेत्र से निकलने वाली, बंद वैद्युत क्षेत्र से निकलने वाली कुल, बंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली, बंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितनी ये वैद्युत, और हाँ ये जो ना वैद्युत क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है। क्या, वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है वैद्युत क्षेत्र के। जैसे कि ये 90 90 90 ये बन रहा है, राइट राइट। ठीक है, तो ये प्लस कर सकते हो आप यहाँ पे, ये माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या तुम्हारा, इसकी डेफिनेशन दूसरी हो गई, किसी बंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितनी नंबर होगी, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गया इसका, वैद्युत फ्लक्स हो गया, राइट। ऐसे तो दूसरी डेफिनेशन होगी इसकी, जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, आपको पता लग गया। अब एक बात और बताओ, बताना आपको ये है कि मैंने बताया था यहाँ पे एक केस लिख रखा था। केस क्या लिखा था मैंने, केस याद ये लिखा था कि वैद्युत फ्लक्स कब जीरो हो सकता है, कितने केस में जीरो हो सकता है। तो केस होने के लिए एक काम करना पड़ेगा, जब देखो ये थीटा क्या है, थीटा फिर से बता देता हूं, थीटा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है, ई के और डी ए का। ठीक है, तो यदि अगर कोण कितना हुआ, 90 हुआ, तो क्या होगा, देखो 90 होगा तो क्या होगा, ई डी ए कोस 90। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और क्लोज के लगा, ये के लगा रहा मैंने ऐसे, ये क्योंकि फिगर क्या है, क्लोज है। ठीक है, अगर फिगर क्या होगी, ओपन होगी, तो इससे नहीं लगाएंगे ऐसे 0 को, जो बंद किया मैंने। ई और डी ए कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फाई कितना आ गया, 0। ठीक है, इस प्रकार से एक कंडीशन ये होगी, आप सोचो इसी फॉर्मूला में याद रखना। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, सेकंड केस। सेकंड केस हो सकता है कि ये 0 हो सकता है, थीटा इक्वल टू 0। मतलब ई और डी क्या हो सकते हैं, समांतर हो सकते हैं। समांतर कैसे, देखो ऐसे, ये समांतर हो सकते हैं ऐसे ई। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो कहीं झुकती नहीं है, कोण नहीं बनता। कोण कब बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, तो बस यहाँ 0 रख दिया मैंने यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पे, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0। तो कोस 0 का मान कितना होता है,
1 होता है, तो इसमें ये होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब और केस लगाते हैं। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस होगा या तो उसका क्या होगा, ई, ई शून्य होगी। ई क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ई 0 होगी, ई बराबर 0, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, देखो ध्यान रखो, मैंने रखा नहीं है, ई की जगह 0 रखोगे तो पूरा जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। राइट, तो आपको पता लग गया होगा ये। ठीक है, थैंक यू। तो हमने देख लिया कि इसका मान कैसे डिपेंड करता है। इस सूत्र से देख के निकालो। देखो पहले का रखो, कोण रखो 0, 90, चेक कर लो कि ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डीए का एंगल है बीच का थीटा। तो इन पर चेक कर लो कि एक बार क्या, ये लंबवत है। पहले मैंने क्या लगाई थी केस, लंबवत का लगाया था। देखो ये 90 अंश का कोण बन रहा है पे। फिर दूसरी बार में क्या लगाया मैंने, 0। 0 एंगल का कब होता है, जब ये दोनों क्या होते हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, और एक बार क्या लगा मैंने, एक बार यही बता दिया कि इसका मान क्या है, 0 है। ई की जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गया? ठीक है, तो सूत्र से हमने सब कुछ कर लिया। सूत्र से हमने चेक कर लिया कि कौन 0 है, क्या 0 है, कैसे 0 आ रहा है और क्यों 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भूलना मत, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और जब इसमें एदिश गुणनफल का फॉर्मूला लगा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण थीटा है। और यहाँ ए की जगह क्या है, ई है, और बी की जगह क्या, डी है। अच्छा, डी ए क्या होता है, डी ए का मतलब होता है, ये बोर्ड है पूरा, मैंने इस बोर्ड का कितना एरिया लिया, मैंने इस बोर्ड का इतना एरिया ले लिया। ओके, आई हैव टेकन दिस एरिया ओनली, मैंने इतना इसका क्षेत्रफल ले लिया एरिया, तो इसको मैं कह दूंगा डी ए। लेकिन अगर मैं पूरा लूं तो पूरा बोर्ड का, पूरे व्हाइट बोर्ड का एरिया, तो खाली ए। इसी प्रकार अगर मैं क्या कहूं, डी फाई कहूं तो इसका मतलब क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में थोड़े भाग का वैद्युत फ्लक्स है ये। लेकिन अगर मैं कहूं कुल फ्लक्स, तो फाई होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर ली, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। किसी बंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितनी उसमें से वैद्युत बल रेखा गुजरेंगे। राइट, दूसरी परिभाषा सूत्र से, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र से किसी वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का एदिश गुणनफल का बंद समाकलन वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। राइट, ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिख रही है, वो सॉरी नोट्स में, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं डेरिवेशन बता रहा हूं और मैं उसको समझा रहा हूं। राइट, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर जहां भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो मुझे बताइए पक्का। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, हाउ इफेक्टेड फ्रॉम डायग्राम, मतलब डायग्राम अगर पूरा लिखने में टाइम लगेगा तो ये वैद्युत फ्लक्स कैसे इफेक्टेड होता है, कैसे प्रभावित होता है। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है। जैसे फाई मुझे किस में निकालना, इसमें निकालना है, एक बार किस में निकालना, इसमें निकालना, वर्ग में। वर्ग तो खैर नहीं है, लेकिन वर्ग मान लो इसे, चलो इसे मान लो तुम आयत मान लो, आयत, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। ये क्या है, ये वृत्त है, और ये क्या है, ये वर्ग है, और ये क्या तुम्हारे पास, इसको तो आप सब जानते हैं, ये घन है। राइट, और ये क्या है, गोला। ठीक है, अब वृत्त में गोले में क्या डिफरेंस होता है वो मुझसे मालूम मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। गोला, चलो बता देता हूं, ये मेरे जो हाथ में क्या है, वृत्त है, लेकिन अगर मैं इसे निकाल के ऐसे घुमाऊंगा तो जो फिगर बनती हुई दिखाई देगी वो गोले की होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मान क्या होता है, तो मैं बताऊं तुम्हें बात, जो फाई ई है ना, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स। बच्चों ये जो बता रहा हूं ना वो तुम्हें, ये आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है,
और बहुत अच्छे से लिखा हुआ, ठीक है, नोट्स में। केवल मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि इससे अलावा कोई और भी मतलब कैसे पढ़ाऊँ आपको मुझे पता नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसे समझ लीजिए पूरे। मैं इसके आर्टिकल कराऊंगा आपको, जिनमें ज्यादा टाइम लगता है वो तो मैं करा देता हूँ ना आपको। तो फिर टेंशन किधर है? नहीं ना टेंशन कहीं भी। तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स ना तो डिपेंड इस पे करता, ना इस पे करता, ना इस पे करता, ना इस पे करता, ना इस पे करता, ध्यान रखना, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। वैद्युत फ्लक्स किसी फिगर पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है? उसमें कितना आवेश है। अगर क्यू आवेश इसमें, 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 तो बस। तो वैद्युत फ्लक्स किसी किसी भी डायग्राम पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी चित्र पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसमें जो आवेश रखा है, आवेश रखा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है? तो जब गॉस का नियम पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो गॉस के नियम बताऊंगा बच्चों, ठीक है। गॉस के नियम में आपको एकदम से पक्के से समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, इस बात की। तो ध्यान रखना, वैद्युत फ्लक्स किसी डायग्राम पर डिपेंड नहीं करता, है ना। अब इसके बाद में आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ना, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, और कैसे जीरो होता है वो, कैसे हो सकता है। और ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश जो मैंने शुरू में बताया, उसकी डायरेक्शन जो होगी कागज के तल के लंबवत, या तो ऊपर हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है, लेकिन कागज के तल के लंबवत होगी। जैसे कागज हो गया और इसके ऐसे लंबवत, और जिससे जहां से ले रहे हो उसको क्षेत्रफल मानते हैं, क्षेत्रफल। अगर थोड़ा क्षेत्रफल ले रहे हो तो क्षेत्रफल अवयव डी ए लगा दो, पूरा ले रहे हो तो खाली ए लगाओ, क्षेत्रफल एरिया, राइट। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके बाद में मैं बता देता हूँ बच्चों में, मैंने बता दिया आपको ये। अब गॉस का नियम पढ़ लेते हैं। किसका नाम? गॉस का, गॉसेस लॉ। तो बच्चों गॉसेस का नियम कुछ भी नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, आपकी नोट में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या है? गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक का मतलब केवल मान लेते हैं इसे, लेकिन ये होता नहीं वास्तव में, काल्पनिक पृष्ठ होता है। और गॉसियन पृष्ठ का एक काम क्या होता है? मान लेते हैं पृष्ठ, और उसी फिगर का मानते हैं जो फिगर हमारे पास बनी होती है। अगर मेरे पास ये बोर्ड है तो मैं इसके चारों डॉट डैश डैश करके ऐसे, और इसके चारों क्षेत्र बना लूंगा, उसको हम कह देंगे गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मैं जैसे खड़ा हूं तो मेरे चारों ओर ऐसे 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 करके चारों ओर, जो जैसे मेरी फिगर है वैसे कर करके ऐसे एक चित्र बना लेंगे, राइट। तो उसको हम कह देंगे गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक काल्पनिक होता है जो वास्तव में नहीं होता है, केवल इसको मानते हैं। काम क्या होता है इसका? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए काम आता है। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। अभी हम जब इसकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करने वाला हूं यहाँ पे, गॉसियन पृष्ठ पता लग गया कि काल्पनिक होता है, और जैसे ये गोला है तो इसके चारों ओर एक ऐसी फिगर में गॉस एक पृष्ठ खींचेंगे तो उसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ये क्या तुम्हारा आयत है, तो इसके चारों ओर ऐसी एक इसकी फिगर का एक खींचेंगे, क्या? गॉसियन पृष्ठ। एक पृष्ठ वो गॉसियन कहलाता है और वो काल्पनिक होता है। और उसका काम क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए काम आता है। ये पता लग गया होगा आपको? अच्छा ठीक है, अब गॉस का नियम पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो गॉस का नियम क्या होता है? चलो बस एक काम करते हैं, आपके नोट्स में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि मान लीजिए क्या गॉसियन पृष्ठ है, क्या है? गॉसियन सरफेस है, और इस पे क्या रखा? प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या रखा है? कुल आवेश क्यू रखा है। ये बद्ध या बंद वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कितना आवेश रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है, और प्लस क्यू आवेश रखा है, और यहां से जो डायरेक्शन है, और हम क्षेत्रफल कितना ले रहा हूं मैं इसका? प्लस क्यू। और इसके बाहर एक बिंदु क्या है? इसके पृष्ठ पर एक बिंदु पी है, जहां पे क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
और कितना क्षेत्रफल ले रहा हूं मैं इसका, क्योंकि क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना, कितने पे निकाल रहे हैं हम, तो मैंने इतना मान लिया, ये वाला इतना। अब बच्चों ये बताओ, तुम प्लस क्यू द्वारा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता निकालोगे, तो वो तो आपसे निकालनी आती है, तो वो क्या होगी, प्लस का, तो पी से क्या होगी, दूर होगी ना, अगर निगेटिव होता तो उसकी ओर होती, तो ये क्या होगी, इधर को होगी। और ये क्या, इतना क्षेत्र आपने माना है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डी है। तो यानी कि ये बताओ मुझे, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये थीटा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, दोनों को दोनों क्या है, समांतर है। और हमें पता है दो अगर समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखा क्या होती हैं, जो कभी आपस में मिलती नहीं है, जब मिलेंगी तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये वाली बात पता लग गई हमें। तो ये इसकी परिभाषा बता देता हूं, गॉसियन थ्योरम, इसे हिंदी में कहते हैं गॉस की प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार है, किसी बंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का, ध्यान रखना, कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। मतलब देखो, किसी बंद वैद्युत क्षेत्र मान लिया, इसमें क्या रखा है, एक आवेश, ये क्या, कुल आवेश है, क्या है, ये तो कुल आवेश है, ध्यान रखना, कुल आवेश लेना। अगर मान लो बहुत सारा आवेश हो तो उनको जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान रखना, हमेशा वैद्युत फ्लक्स को जो है ना, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स हमेशा एक फिगर से गुजरता है, निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इनपुट होती हैं, और जो वैद्युत बल रेखाएं वो क्या होती हैं, आउट होती हैं। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में इनपुट होती है, यस, और आउट होती है, यस, दोनों होते हैं। ये बताओ, जब वो इनपुट होंगी तो आउटपुट भी तो होंगी। ठीक है, अब यहाँ से फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर गॉस के नियम के अनुसार, तो ये बताया कुल आवेश तथा यह क्या होता, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि किसी बंद वैद्युत क्षेत्र में से गुजरने वाला, हमेशा गुजरने वाला बोलेंगे जहां भी ये वैद्युत फ्लक्स की बात आएगी, किसी बंद क्षेत्र से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यही तो गॉस की प्रमेय है। अब एक बात सुनो जरा पे, एक मिनट। अब बच्चे यहाँ पे बहुत घूम जाते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि वो क्यों घूमते हैं। घूमते इसलिए, मान लीजिए अगर मैं एक ही बड़ा वैद्युत क्षेत्र मान लूं, और यहाँ पे क्या रख लूं, बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। अगर इस पे क्या मानू, अब इसमें Q1, इस पे क्या मानू Q2, बिंदु सी पे क्या मानू Q3, बिंदु डी पे Q4, और बिंदु, चलो एक काम कर लो, Q पे, ए पे क्या होगा आवेश QA, बी पे क्या होगा QB, सी पे क्या होगा QC, डी पे क्या होगा QD, ई पे क्या होगा QE, एफ पे क्या होगा QF, और इस पे क्या होगा जी पे FG। आवेश है, और एक पॉइंट डॉट करा मैंने, और यहां बनाया कोई पॉइंट मैंने N, और इस पे क्या आवेश है Qn। क्या आवेश है इस पे Qn, यानी कि N का मतलब है बहुत सारा आवेश है। तो क्या चेंज होगा बताओ, इसका कुल आवेश क्या होगा फिर इसका, एक बार बताओ, मैंने बताया था आपको, आवेश Q
कुल लेंगे, इसमें एक ही था तो एक रखा है, इसमें बहुत सारा है तो पहले इनका एक बनाओ, और एक कैसे बनेगा, सब कुछ जोड़ करके एक बन जाएगा, राइट। देखो बड़ा आसान है। तो फाई ई बराबर क्यू की जगह क्या रखो, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी प्लस डॉट 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 प्लस क्यू एन, क्योंकि एन तक है, अपोन में क्या रखना, अपोन में तो ये सेम रहेगा। पता लग गया अब इसका। अब एक बात सुनो, ये मुझे पता लग गया होगा कि ये पूरा क्या रखा है, ये पूरा क्यू के स्थान पर है, कुल आवेश कुल जोड़ दे मैंने, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो अब जरा, इस वाली बात को ऐसा और लिख लेते हैं बच्चों, जब ये Q1 क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी डॉट डॉट Q1, तो इसको हम सिग्मा लगा के लिख लेते हैं। सिग्मा मत क्यू ऐसे लिख देंगे, क्यू एन और अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा का मतलब है कुल, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, कुल आवेश और एप्सिलॉन, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है इसका। तो फॉर्म वो ये सेम, कोई अंतर नहीं। अच्छा, गॉस की प्रमेय के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है शून्य कब होता है, तो शून्य जब होता है जब उसका कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लो एक बिंदु है, बी बिंदु है, ये क्या माइनस क्यू है और ये क्या प्लस क्यू है, ठीक है। तो बताओ इसका कुल आवेश कितना होगा, निकालो क्यू, ये कुल आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, जोड़ दिया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो गॉस की प्रमेय होती है बच्चों फाई ई बराबर क्या होती है गॉस की प्रमेय, अब याद कर लो आप लोग इसे, ठीक है। क्या होती है, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, क्यू की जगह क्या रख दो यहाँ पे, 0 अपॉन कितना, अब जब तुम 0 को इससे भाग दे तो क्या आता है, 0 आता है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई वैद्युत फ्लक्स मतलब 0 होता है कब, जब उस बंद वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश है, दोनों के दोनों आवेश का जोड़, चाहे कितना आवेश हो उसमें, सबका जोड़ क्या है, अगर 0 आ गया तो फिर कुल आवेश की जगह रखा जाएगा और वो सारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना। तो किसी बंद वैद्युत क्षेत्र में यदि सभी आवेशों का योग 0 है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। इतनी बात पता लग गई। आपको एक बात और पता लग गया होगा, मैं आपको बताता आता हूँ वैद्युत द्विध्रुव क्या, वैद्युत द्विध्रुव क्या, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, लेकिन बच्चे जो ना गलत बहुत करते हैं। तो ये क्या है, दोनों आवेश समान है, आवेश समान है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन चिन्ह तो विपरीत है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा बताओ, वैद्युत द्विध्रुव, क्या रखेगा, वैद्युत द्विध्रुव। सही तो बात है, मैंने क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो श्रेय होते हैं, दोनों पे क्या होता है, आवेश समान होता है परंतु चिन्ह में क्या होता है, विपरीत होता है, उसे तो कहते हैं। और डिस्टेंस क्या होती है इनकी बीच की दूरी, 12 या डी बोल दो। तो ध्यान रखना इस बात का। मैंने कल एक सवाल दिया था, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे क्या होता है एक प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है एक माइनस, तो एक एक है लेकिन प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो किसका निर्माण कर रहे हैं, तो वो निर्माण कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का। इसलिए उनके बीच की दूरी जो 5 सेमी थी वो क्या थी, 12, या कुछ बच्चे 2D कह देते हैं, तो 12 में 2D में कोई अंतर नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट, ओके। तो ये वाली बात पता लग गई आपको। तो जब किसी बंद वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उसका फ्लक्स शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव है दोनों क्या होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं, दोनों को जोड़ा क्या आएगा, 0 तो आएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पता लग गया होगा आपको इस बात का। अच्छा ठीक है, अब एक बात और सुन लो जरा, समरूप वैद्युत क्षेत्र बताया था मैंने आपको। समरूप वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये लाइनें क्या होती है, बराबर होती है, मतलब वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखा क्या होती है, बराबर परिमाण की होती है। परिमाण क्या होता है, लंबाई, मान लंबाई की होती है, उसे कहते हैं समरूप वैद्युत क्षेत्र। अगर उसमें कोई एक बंद वैद्युत क्षेत्र रखो, हाँ समरूप वैद्युत क्षेत्र में अगर एक क्या रखूं, चार्ज रखूं, तो क्या इस पे वो होगा, क्या वैद्युत फ्लक्स होगा, तो मेरे बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समरूप जो होता है ना, समरूप
तो समरूप में क्या होता है, जितनी वैद्युत बल रेखा एंटर करती हैं उतनी निकल जाती हैं। तो जो इनपुट करती है वैद्युत बल रेखा जितनी, उतनी क्या हो जाती है, आउटपुट हो जाती है। तो जितनी इनपुट करती है उतनी आउटपुट हो जाती है, उसे कहते हैं हम, ध्यान रखना, जब किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में जितनी वैद्युत बल रेखाएं ये जो इनपुट कर रही हैं और निर्गत बोलते हैं इनको, इनपुट, और इनपुट का मतलब अंदर लेना, आउटपुट का मतलब बाहर निकालना। तो अगर दोनों समान समान है ये, तो वहां पे वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, राइट। तो मैंने आपको गॉस की पीरियड में बता दिया, और एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको गॉस की पीरियड में सिद्ध कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद सत्यवीर सिंह। ओके, आई एम हियर, एंड इफ यू वांट टू subscribe my channel, then you can subscribe my channel, and because I made videos daily over physics, chemistry and mathematics, you can check my channel, and there is so many videos right here. Now students, the time is going to be over of your classes. Thanks a lot for watching once again, and have a good day ahead. Jai Hind.